बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। और पंजाब इलेक्शन की बाज़गश्त अभी चल रही है और गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही है। फेडरल गवर्नमेंट और अपोजिशन एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट ने गवर्नर राज लगाने की धमकी दे दी है, जबकि उसके जवाब में अपोजिशन भी अपना रद्द अमल देने की धमकी दे रही है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि इलेक्शन हो गया और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही आ गए, लेकिन जो मरकज़ी इलेक्शन है इंतखाबात, उसके बारे में जो चह में गोइयाँ की जा रही है कि वो अगस्त में हो सकते हैं, या अगस्त में तो नहीं बल्कि अक्टूबर में हो सकते हैं, उनके बारे में कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। उसकी वजह ये कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मौजूदा सेटअप को अगर आप देखें तो ये माइनस इमरान खान वही हुकूमत है जो कि पिछले 4 साल से चल रही है। सिर्फ वफाक में हुकूमत तब्दील की गई है और वफाक में हुकूमत खान साहब के हरीफों को मिल गई है, यानी जो उनके मुखालफिन थे, और बाकी सूबों में उनकी हुकूमत है। जिस तरह पंजाब और KPK में पहले उनकी हुकूमत थी, वहाँ भी है। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है। सिंध में पीपल पार्टी और बलूचिस्तान में उनके हरीफों की और हलीफों की दोनों की मिली जुली सरकार है। अब कहने वाले कहते हैं कि PTI कौमी असम्बली में वापस आ रही है और ये जो हालिया फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसको अगर आप इसके ऊपर बहस तो बहुत हो रही है और कौमी असम्बली में इसके ऊपर बहस शुरू हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं, सो मोटो केस और बेंच बनाने का जो इख्तियार है, उसमें पार्लियामेंट के अंदर बहस शुरू हो गई है और इस बात का इम्कान है कि पार्लियामेंट इस हवाले से कोई कानून साजी कर देगी। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, इसमें एक अहम पहलू ये है कि इन फैसलों के ज़रिए पार्लिमानी लीडर की अहमियत को ज़्यादा ताकत मिल गई है और पार्टी लीडर को उसके इख्तियारात में कमी आई है। तो देखा जाए तो इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा तो खान साहब का हुआ है। खान साहब की बतौर पार्टी लीडर इख्तियारात में कमी का फैसला अगर आता है और उनकी जमात के लोग कौमी असम्बली का हिस्सा बन जाते हैं बावजूद जो कि उनके रास्ता दिखाया जा रहा है, तो फिर सूरत हाल क्या होगी, फिर सिनेरियो मुख्तलिफ होगा। तो इलेक्शन के बारे में जो एक दबाव हुकूमत में बन रहा था, लगता यूँ है कि वो दबाव थोड़ा कम हो रहा है। और बाज़ ज़रा ये दावा करते हैं कि आसिफ जरदारी और मुख्तलिफ हल्कों के दरमियान दुबई में कोई मुज़ाकरात हुए हैं और उन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पंजाब हुकूमत जो है वो PDM से वापस ली गई है, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप वफाक में हुकूमत करें तो पंजाब फिर छोड़ दें, पंजाब फिर PTI को दे दें, ताकि PTI या इमरान खान जो इस वक्त मुहिम चला रहे हैं, उनकी वो जो एग्रेशन है और वो जो इदारों के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव लेके चले हैं, उसमें कुछ कमी लाई जा सके। तो वो उसमें किसी हद तक कामयाबी मिल गई है। पंजाब हुकूमत PTI के पास वापस आने से इदारों के ऊपर, यानी फ़ौज और अदलिया के हवाले से जो PTI की सोशल मीडिया मुहिम जारी थी, जो गालम गलोच और जो मतून किया जा रहा था, वो रिवर्स हो गई है। उसमें काफ़ी हद तक जो है ना वो कमी आ गई, बल्कि वो ख़त्म ही हो गई है। और अब PTI फ़ौज को भी डिफेंड कर रही है और PTI इनको भी डिफेंड कर रही है, अदलिया को भी डिफेंड कर रही है। तो इस पोजीशन पर लाने के लिए मुझे लगता है कि पंजाब जो है वो त्याग दिया गया है, या पंजाब की कुर्बानी दी गई है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर अभी भी सर जोड़ के बैठी है और वो समझते ही है कि उनसे ये ज़बरदस्ती काम कराया गया है और वो किसी न किसी सियासी और आइनी तरीके से पंजाब को वापस लेंगे, क्योंकि पंजाब जब तक मुस्लिम लीग नून के हाथ में नहीं आएगा, उनके लिए इलेक्शन में जाना और इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अब फेडरल गवर्नमेंट बहुत से मामलों पर ऐसी कानून साजी करने वाली है जो कि शायद आने वाले सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, खासकर जजों के इख्तियारात के हवाले से। उसमें एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई कि वफाकी हुकूमत ने काजी फाइसा के खिलाफ जो क्यूरेटर अपील थी वो वापस ले ली है और अब फैसला किया काबीना के इजलास में कि जिन लोगों ने जस्टिस काजी फाइसा पर रेफरेंस बनाया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसके लिए काबीना की एक सब कमेटी बना दी गई है। इसका मतलब ये है कि इस काजी फाइसा के खिलाफ जो रेफरेंस था, उसको भेजने वालों में सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब शामिल थे, इमरान खान साहब शामिल थे, उस वक्त के वज़ीर कानून फ़रूग नसीम, और शहजाद अकबर का भी नाम आता है कि ये सब वो लोग हैं जिन्होंने काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस बनाया। तो इन 4 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए काबीना ने एक कमेटी बना दी है, सब कमेटी, जो इस बात के ऊपर अब प्रोसीड करेगी कि इनके खिलाफ रेफरेंस बनाया जाए। तो समझ लें कि सदर के खिलाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ रेफरेंस जो है वो फाइल हो जाएगा और ये कानूनी पहलू है।
इसके अलावा भी एक कमेटी बनाई हुई है और वो आइन के आर्टिकल 6 के हवाले से है कि उसमें मुकदमा कायम करना कि नहीं करना। वो कमेटी भी अपनी रिपोर्ट जो है वो अगले इजलास में दे देगी। तो यहाँ ये डेवलपमेंट हो रही है, तो इसको खान साहब ने महसूस कर लिया और खान साहब ने अब फैसला किया कि फेडरल गवर्नमेंट पे फौरी अटैक कर दें। इससे पहले कि फेडरल गवर्नमेंट पंजाब में गवर्नर राज के लिए कोई एक्टिविटी करे या उन पर मुकदमा बनाए, तो अब फेडरल गवर्नमेंट को किसी तरीके से टॉपल किया जाए। लेकिन अब उनके लिए मुश्किल ये कि अब उनके पास ना फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया है, ना अब वो अदलिया के ख़िलाफ़ कोई मुहाजरा ही कर सकते हैं। तो अब उनकी लड़ाई सीधी सीधी फेडरल गवर्नमेंट या पीडीएम के ऊपर होगी और उसमें वो महंगाई और बाकी चीज़ों को लेकर चढ़ेंगे और लॉन्ग मार्च करने की भी धमकियाँ दी जा रही हैं। लेकिन हुकूमत भी तैयारी कर रही है और हुकूमत ने तैयारी ये की है कि एफआईए के डीजी को तब्दील कर दिया, राय ताहिर को तब्दील कर दिया गया। राय ताहिर की जगह पर मोहसिन भट्ट को लगाया गया और तय ये पाया कि एफआईए पंजाब में मूनसलाई और चौधरी पुरलाई के केसों को टेकअप करेगी। और ये बिल्कुल पिछली हुकूमत जिस तरह हमजा शहबाज और उनके वालिद शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उनके ऊपर एफआईए के केसेस है और वो एफआईए उन्हें जिस तरह खींचती रही है, इसी तरह अब बारी है परवेज़ इलाही साहब की और मोनस इलाही साहब की। तो इसका मतलब है कि चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही इनको जो है वो टफ टाइम दिया जाएगा और इनको दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है कि नथ डाल के रखी जाएगी। तो परवेज़ इलाही साहब के जब मुकदमात खुलेंगे या परवेज़ इलाही या उनके बेटे के खिलाफ जब एफआईए एक्टिव होगी तो फिर उनके लिए पंजाब में हुकूमत चलाना इतना आसान नहीं होगा और हुकूमत के ख़िलाफ़ भी कोई इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे जिस तरह की खास साहब एक्सपेक्ट करें। क्योंकि खास साहब एक्सपेक्ट करें कि पंजाब से वो निकलेंगे और उसे खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे और फिर वो निकलने के बाद वफाकी हुकूमत को इतना प्रेशराइज़ कर देंगे कि वो अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा दे या अक्टूबर में इलेक्शन करा दे। खास साहब चाहते हैं कि वो हो जाए इलेक्शन, उसकी वजह वो तकर्री है और वो मामला है। लेकिन अब ये मामला है लॉन्ग मार्चों का और उसका इस पर राना सलाउल्लाह ने आज ये कह दिया कि हम पंजाब से अब भी नहीं निकलने देंगे, पुलिस नहीं रोकेगी तो उनके पास और मुतबादल ज़राए है, तो हमने उसको यानी ब्रेक लगानी जो मर्जी आप कर लें। और ये फैसला जो है ना इसके असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। हलीम आदिल शेख एक बार फिर गिरफ्तार हो गए हैं, उनको एंटी करप्शन सिंध ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके इस बार उन्हें अंदरूनी सिंध से गिरफ्तार किया कि अब कराची मुंतकिल कर दिया गया और वहाँ उनको यानी जेल में रखा जाएगा। तो आगे है यानी हुकूमत पूरी एक्शन में है और अब ये मुकाबला हुकूमत वर्सेस अपोजिशन हो गया है। यानी अब इसमें से अदलिया और वो निकल गया है, लेकिन हुकूमत के पास अदलिया के हवाले से एक नैरेटिव आ गया है और वो आइंदा चंद दिनों में कुछ ऐसे फैसले करेंगे जिससे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा यानी चीज़ें सामने आएंगी। और ये भी इस वक्त यानी हुकूमत ने ये फैसला नहीं किया कि मौजूदा जो बेंच है जिसने फैसला दिया उसके खिलाफ कोई रेफरेंस भेजा जाए, लेकिन उनके इख्तियारात जो है बेंच बनाने के और सुमोटो लेने के और बाकी चीज़ों करने के, उनके ऊपर ज़रूर जो है वो यानी कदगन लगाई जाएगी। नवाज शरीफ बड़े नाराज़ हैं और नवाज शरीफ कई दिनों से नाराज़ चल रहे हैं और नाराज़गी उनकी बाज़ हवालों से ये भी है कि एक तो जो उनके ऊपर जो उनका वोट बैंक थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है और दूसरा पंजाब हुकूमत उनके हाथ से निकली और तीसरा उन पे जो अननेसेसरी दबाव डाला गया इलेक्शन के लिए। इससे पहले उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पे होंगे, आप काम करें और टफ टास्क लें, जो उन्होंने बड़ी रद्दोकद के बाद मंजूरी दी थी कि चले कर लेते हैं मुल्क को कौम के लिए या रियासत को बचाने के लिए। आज वज़ीर-ए-आज़म ने भी पार्लियामेंट हाउस में कहा जी हमने रियासत को बचाना है और हमने आइन को बचाना है, हमें बाकी चीज़ों की परवाह नहीं है और ये आइन पाकिस्तान की वहदत की अलामत है और आइन हमारी रहनुमाई करते रहेंगे। तो आइन के हवाले से जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर अब पार्लियामेंट बहुत सी चीज़ें करने वाली है। एक और चीज़ जो बहुत से लोग कह रहे थे कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के हवाले से कि जी ये भी कोई ड्रामा ही है, क्योंकि परवेज़ इलाही के वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद अभी तक चौधरी शुजात ने उन 10 अरकान के ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं भेजा इलेक्शन कमीशन में, ना ही उसके बारे में कोई ख़बर आई है कि यानी उनको डिसीड किया जाए या उनको नहल किया जाए, क्योंकि उनकी नहली के लिए अब बॉल तो चौधरी शुजात के कोर्ट में है कि उन्होंने लेटर लिखा था कि उनकी पार्टी के लोग उनके ऑर्डर के बगैर या किसी को वोट ना डालें या हमजा शहबाज को वोट डालें जो जिसके हुक्म की खिलाफवर्जी की गई। तो बुनियादी तौर पर
इस एक्ट के बाद तो उनको डी सीट होना चाहिए, उनकी डी सीट के लिए उनको लेटर लिखना चाहिए, तो अभी तक वो लेटर नहीं लिखा गया। तो इसीलिए बाद लोग कहते हैं कि जी ये सारे तयशुदा मामलात हैं, ये तयशुदा मामलात है और ये इस वक्त जो हुकूमत चल रही है बंदोबस्त के तहत चल रही है। इसमें खास अब चूँकि उनके हवाले से बाद रिजर्वेशन और बाद इकदाम जो उन्होंने किए, जिसमें खासकर नवंबर में जो बड़ी तैनाती हुई थी, उसके बाद जो बदमज़गी पैदा हुई, उनसे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ले ली गई है और उनको टूथलेस कर दिया गया। उनका शेयर काटा गया था, थोड़ा सा और शेयर उनको वापस कर दिया है। तो पंजाब की हुकूमत उन्हें देकर उनको कहते हैं मुंह बंद करता गया। तो अब लेकिन वो इस बात पर परेशान है कि फेडरल गवर्नमेंट उनको आराम से बैठने नहीं देगी और उनके खिलाफ केसेस करेगी, उनके खिलाफ एक्टिविटी करेगी। तो ख़ास सब की जितनी एक्टिविटी है, सारी कार्रवाई इस डर से है कि कहीं हुकूमत उन्हें पकड़ के अंदर ना कर दे, उन पर मुकदमा ना बना दे और उनके यानी कोई ऐसा टाइम ना आ जाए, क्योंकि खास साहब अगर अंदर हो गए या खास साहब पकड़े गए तो खास साहब के पीछे क़यादत में कोई नहीं है। पब्लिक निकल सकती है उनके पीछे, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर कोई ऐसा सियासी लीडर नहीं जो उनकी जगह पे जगह संभाल ले, कोई भी तरह का दावर लीडर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट है कि पंजाब में प्रोविजनल गवर्नमेंट करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ बैठे होंगे और इमरान खान की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में होगी, जरदारी साहब सिंध में बैठे होंगे। तो वो जो एक फार्मूला लोग लेके चल रहे थे, कौमी हुकूमत बनाई जाएगी जिसमें सारी जमातें हों। तो अब पाकिस्तान शायद मुझे नहीं पता कि दुनिया में और भी कहीं ऐसा होता है, किसी और मुल्कों में भी ऐसे होता है कि हर सूबे में अलग अलग जमात की हुकूमत हो और मरकज़ी हुकूमत किसी और जमात की होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ ये रवायत कभी रही नहीं। अमूमी तौर पर जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसी की वो बनती इसी बुनियाद पर कि उनकी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में कम से कम पंजाब के अंदर हुकूमत होती है तो फेडरल गवर्नमेंट बनती है, और या फिर वो बाकी के 3 सूबे इकट्ठे होते हैं और वो गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इस किस्म का फार्मूला है, लेकिन ये पहली गवर्नमेंट है जिसकी पंजाब के अलावा किसी सूबे में कोई हुकूमत नहीं है। मखलूत हुकूमत का हिस्सा है खैबर बलूचिस्तान में, लेकिन वो भी यानी हुक्मरान इत्तेहाद की एक जमात वहाँ की, 1-2 जमातें वहाँ में अलाइंस में हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जिस वक्त लीड करी मुस्लिम लीग नून, उसकी वफाक के अलावा कहीं कोई हुकूमत नहीं है। तो ये एक रियलिटी है और इस रियलिटी को अगर आप देखें तो नज़र आता है। तो अब ये फैसला किया गया कि अगर खास साहब ने कोई मुहिम जोई की तो उनके साथ तो बड़ा सख्ती से पेश आएगा। लेकिन ये जो हुकूमत कह रही है कि हम बड़े सख्त फैसले करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, और अभी भी वो कह रहे हैं जी हमने असम्बली नहीं तोड़नी, इलेक्शन नहीं कराना, ये इससे पहले इतलात आ रही थी कि शहबाज शरीफ ने फैसला किया कि वो स्टेप डाउन कर जाएंगे। लेकिन लगता यूँ कि ये फार्मूले में वो अब शामिल हो गए कि ठीक है, इमरान खान को अगर चुप कराना है, या इमरान खान ने जितना सियासी माहौल ख़राब किया हुआ है और ये समझा गया, ये कहीं ये अंडरस्टूड किया गया कि अगर इमरान खान सबको पंजाब की हुकूमत दे देते हैं तो शायद वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव होना जो हो रहे हैं वो नहीं हो, और वो जो लोगों को कह रहे हैं जी मुल्क टूट जाएगा नहीं, उन्होंने श्रीलंका बनाने की बात की कि श्रीलंका बन जाएगा, दिवालिया हो जाएंगे, फलाह हो जाएगा, ये इस किस्म के जो नैरेटिव है ये फिर उसमें वो कमी लेकर आएंगे और मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। तो ये एक तजर्बा किया गया है कि पंजाब की हुकूमत उनको देकर कि क्या मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी आती है या नहीं आती। मेरा ये ख्याल है कि ये तजर्बा भी नाकाम होगा, क्योंकि खास साहब नूर राज़ी करना आसान काम नहीं। खास साहब को जब तक अपनी वजारत उज़्मा नहीं मिलेगी वो नंबर 1 सीट पे नहीं जाएंगे, वो निचले बैठने वाले नहीं है। पंजाब की हुकूमत उनको मिल गई तो उन्हें कोई इससे फ़ायदा नहीं है, इनको कोई गर्ज नहीं है। पंजाब उन्होंने सिर्फ प्रोविजनल को इसलिए दिया कि वो अपने मुखालफिन को शिकस्त देना चाहते थे और उन्होंने दे दिया है, और कल को अगर पंजाब हुकूमत तोड़ना चाहेंगे तो प्रोविजनल जाकर मिल जाएगा नून लीग वालों से या जरदारी साहब के साथ जो भी सेटअप उनका बना हुआ है, वो एक मॉडल और एक ऑफ़र तो मौजूद है ना। तो अब पंजाब उनके पास है, खैबर पख्तूनख्वा उनके पास है और वो इलेक्शन कराने का मुतालबा करते हैं, तो बर्डन अब उनके पास ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्शन कराने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस अब आएंगी, वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो ये होगी कि पहले खास साहब सूबाई असम्बलियाँ तोड़ें, जो खास साहब अब तोड़ने की पोजीशन में नहीं रहे। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली उनके कहने पे टूट सकती है, लेकिन पंजाब असम्बली जो प्रोविजनल ने कहा कि वो तोड़ देंगे उनके कहने पे, लेकिन इस बात का इम्कान जो तजर्बाकार यानी जो लोग सियासी तजिया या राय रखते हैं वो समझते हैं कि प्रोविजनल इतनी आसानी से पंजाब गवर्नमेंट नहीं गिरने देंगे, न गिराएंगे। उनके लिए बेहतर ऑप्शन होगा कि जिस दिन इमरान खान की हुकूमत छोड़ दो, वो अपने 10 वोटों के साथ कोई इत्तेहाद कर लेंगे अपने मुखालिफिन के साथ, तो फिर हुकूमत चलाएंगे। उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो इनके साथ जाके और नए इलेक्शन में जाएं, और इसका इम्कान ज़रा कम है। तो इसलिए फेडरल गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं है
हुकूमत जो है वो मुल्क बचाने के का नैरेटिव लेके चल रही है कि हम मुल्क बचाएंगे और हम आइन बचाएंगे, जबकि दीगर अदाकार अपना अपना खेल खेलने पे मजबूर है। और डॉलर जो है वो मुल्क की तरीकी बुलंदतरीन सतह पे जा रहा है और आज भी डॉलर जो है वो 4 पे 7 पैसे महंगा होकर 237 रुपये का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 239 रुपये का हो गया, तो डॉलर नहीं संभल रहा। और पंजाब गवर्नमेंट यानी ये ट्रांजेक्शन हो गई, ये ट्रांजिशन हो गई कि पंजाब में गवर्नमेंट आ गई इमरान खान साहब की, तो अब लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये तासुर तो जाना चाहिए कि ये हुकूमत जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि बहुत महंगाई कर रही है, ये शायद इसके चल चलाव का वक्त है, दूसरी हुकूमत आ जाएगी तो कहीं ना कहीं कुछ स्टेबिलिटी आनी चाहिए। लेकिन वो जो खास सब करके ना डॉलर को फ्री फॉल कर दिया कि जी डॉलर मार्केट के यानी डॉलर के ऊपर हुकूमत कोई कदगर नहीं लगाएगी, ये IMF के साथ ही मायदा है। और ये स्टेट बैंक ने जो चीज़ें गिव अप की हुई है उनमें भी ये सारी चीज़ें हैं। स्टेट बैंक भी खुद मुख्तार हो चुका है ना, तो अब कोई भी डॉलर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ना वो कर पाएगा। तो सारा दारोमदार है कि IMF हमें पैसे दे दे और IMF से जब पैसे आएंगे तो फिर जो मामला सीधे हो जाएंगे। और दूसरा है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाया जाए, तो सियासी इस्तेहकाम की जो कोशिश की गई है इस हुकूमत ने उसको टाइम देने का फैसला किया है। फौरी तौर पर गवर्नर राज नहीं लगा रहे, फौरी तौर पे वो मुकदमा कायम नहीं कर रहे, लेकिन प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है कि अगर ये अगले 2-3 हफ्तों में चीज़ें सेटल होती हैं और ख़ास अब नॉर्मलाइज होते हैं और वो मुज़ाकरात पे आते हैं, या वो जो इशारे दे रहे थे उनके प्रेसिडेंट अलवी और बाकी लोग के जी बैठ के बात हो सकती है, अगर वो बातचीत शुरू कर देते हैं और स्टेक होल्डर जो है वो एक टेबल में बिठा देते हैं और मईशत के ऊपर सियासत ना करने का कोई माहदा हो जाता है, तो फिर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है और मुआशी इस्तेहकाम भी आ सकता है। लेकिन खान साहब को मनाना आसान नहीं, और खान साहब यानी वो खासी इसके ऊपर लाइन ले रहे हैं और खान साहब इस पर राज़ी नहीं हो रहे। और खान साहब को पता है कि अगर अब उन्होंने अपना मोमेंटम स्लो किया और उन्होंने अटैक करना छोड़ दिया तो फिर उनकी सियासत जो है उनके पास कोई ऐसा नैरेटिव नहीं होगा कि जिससे वो अपने लोगों को मोबिलाइज कर सके। तो उनके लिए बेस्ट चांस ये है कि जिस तरह वो अभी एग्रेसिव जरहाना बल्लेबाजी कर रहे हैं वो इसी तरह मुखालफ के ऊपर अपना दबाव डाले रखे और हुकूमत को सेट होने का मौका ना दें। तो ये है सारा मामला। अभी जब मैं इलेक्शन आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली का इजलास यानी जारी है, उसमें बहस हो रही है और बात जो है वो सियासी मामला के ऊपर हो रही है 2018 के इलेक्शन पे और जजों के इख्तियारात के हवाले से। इसकी जो डिटेल होगी वो आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन अब तक के लिए इतना ही इस खबर के साथ कि उधर से फवाद चौधरी ने भी धमकी दी है ना कि वो रिएक्शन दे सकते हैं और राणा सलाम ने कहा जी हम गवर्नर राज लगा सकते हो, इसलिए सियासत के अंदर भी आग लगाई हुई है। तो इसमें जो और डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।